हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट एंड रिग्रेट्स। हमारे दिल में बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों को लेकर अफसोस बैठा होता है। ठीक है, दिल और जहन में बहुत सी बातें लेके बैठे होते हैं। काश मैं ये ना करता, काश मैं वहाँ ना जाता, काश मेरी ज़िंदगी में मैंने उस वक्त ये चीज़ें ना की होती तो आज मेरी ज़िंदगी शायद कुछ और होती। काश मैं गलत इंसान पर यकीन ना करता। ठीक है, यकीन ना करती। ये जो दिमाग है ना हमारा, जिसको हम अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे होते हैं, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन यही है। ठीक है, कभी भी अपनी वीकनेस, कभी भी अपनी जो भी तुम्हारे अंदर अफ़सोस जो भरा हुआ है, किसी को नहीं बताना। ठीक है? आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं तुम लोगों को बताऊँगी तुम लोग इसको कैसे अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जाओ और जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार, रिग्रेट्स को ना हमने अपनी बहुत बड़ी कमज़ोरी बना दिया है। जबकि रिग्रेट्स इस बात का प्रूव है कि आज हम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। हमारा दिमाग जो है ना, हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेने देता इस वजह से, क्योंकि पास के रिग्रेट्स की वजह से, पास की स्टोरीज की वजह से ये हमारे माइंड में घूमती रहती है कि यार नहीं, मैंने पास में फलां ये कर दिया था, मैंने तब ये कर दिया था, तब वो कर दिया था। ये सारी बातें हमारे माइंड में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम इन फ्यूचर अपना जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकते। पास की गलतियों की वजह से ये मतलब नहीं होता कि हम कोई बहुत ही बुरे इंसान हैं। ठीक है, पास्ट की जो हमारी जो जो भी हमारा पास्ट गुजर चुका है, इट मीन कि हम उसमें अब जो टाइम है हम उसमें ग्रो किया है हम। लेकिन प्रॉब्लम तब है इस चीज में कि तुम इसमें सीखने के बजाय उसी में रहना शुरू कर दो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारा। पास्ट एक केज की तरह होता है, जिसमें मान लो कि पिंजरा खुला होता है लेकिन हम फिर भी बाहर नहीं निकल सकते। हम अपने माइंड में वही सीन रिप्ले करते रहते हैं। गलत फैसला, गलत इंसान, गलत जगह पे भरोसा करना। काश, जो एक काश है ना, ये हम अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकालते। इसी सज़ा में हम खुद को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन सच ये है कि पास्ट एक मेमोरी थी, रियलिटी नहीं है वो। रियलिटी अब है, आज है तुम्हारी। आज के लिए तुम अपने लिए कितना कॉन्सर्न हो, खुद को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, खुद की ग्रो के लिए क्या करना चाहते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करता है। द रियलिटी ट्रूथ, सबसे बड़ा झूठ जो होता है कि पास्ट भूल जाओ। पास्ट नहीं भूल सकते हम। कोई भी बंदा अपना पास्ट नहीं भूल सकता। पास्ट को भूलना इतना ज़रूरी भी नहीं है। मैंने अपने पास्ट रिग्रेट से बहुत चीज़ों को मैंने सीखा है। ठीक है, और उन रिग्रेट्स के ज़रिए अब मैं अपनी लाइफ में बहुत बेटर डिसीजन ले सकती हूँ, क्योंकि शायद तब मैं इतने बेटर डिसीजन नहीं ले सकती थी। मेरे पास नॉलेज नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए। मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने उनसे सीखा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए एक बहुत बेटर डिसीजन ले सकती हूँ। अपनी लाइफ में मैं ग्रो कर सकती हूँ। क्यों? अपने पास्ट डिसीजंस की वजह से। पास्ट में जो सब हुआ है, मैंने उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, अपना वीकनेस नहीं बनाई, उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। ये तुम, ताकि कि तुम इसको कैसे लेके चलते हो, अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो, अपनी वीकनेस में रखते हो। मैंने अभी तुम्हें कहा, पास्ट जो है ये एक केज की तरह है। ठीक है, ये एक ऐसा पिंजरा है जिसमें से बाहर निकलना, अंदर आना तुम्हारी मर्जी है कि तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो कि इसके अंदर रहना चाहते हो। मैं अपने रिग्रेट्स को पावर में कन्वर्ट करती हूँ और मैं अपने माइंड को मैसेज देती हूँ कि मैंने जो भी पहले किया, अब मैं उससे बेटर डिसीजन लूंगी, मैं अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश करूंगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सब भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको अपना कोई रिग्रेट याद आता है, तो आप अपने माइंड को ये मैसेज दो, खुद को ये रियलाइज़ करवाओ कि जो तुमने महसूस किया है, जो तुमने दर्द सहा है, ये तुम्हारी एक कहानी का हिस्सा था, तुम्हारी सज़ा नहीं है। इसको खुद के लिए तुम सज़ा नहीं बनाओ। मेन क्वेश्चन आता है कि हम अपने रिग्रेट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को हम खुद में से कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, हम एक ही बार में सब कुछ नहीं कर सकते। हमें स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर चेंजिंग्स लानी होती है, अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है। हमें अगर कोई चीज़ अचीव भी करनी होती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। ये नहीं है कि एक ही दम छलांग लगाए हम ऊपर पहुँच जाएँ। तो हमें इसी तरह यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला है सेल्फ फॉरगिवनेस। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। खुद से मोहब्बत करना सीखो। खुद को ये रियलाइज़ करवाओ कि तब तुम्हारे पास इतना नॉलेज नहीं था कि तुम एक बेटर डिसीजन ले सकते। आज तुम्हारे पास इतना नॉलेज है
कि तुम एक बेटर डिसीजन ले सकते हो, अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। जो गलतियाँ तुमने की हैं, तुम उनको सुधारोगे आगे, ठीक है? ये नहीं है कि उन गलतियों को लेकर तुम बैठ जाओगे, बस नहीं जी बिस्तर में मुँह लिया, सो गए, बस रात को उनके बारे में याद किया, रोए, उठ के निकल गए। कल से फिर तुम उसी रूटीन में नहीं, तुमने खुद को माफ़ करना है और एक स्टेप बढ़ाना है आगे, और अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि अब तुम अपने लिए बेटर करोगे, बेटर करने की कोशिश करोगे, एक स्टेप लोगे अपनी लाइफ में। स्टेप नंबर 2, जो भी रिग्रेट है उसमें से तुमने दर्द जो है उसको अलग करना है, जो पेन है उसको अलग करो, और जो तुमने उसमें से तुम्हें लेसन मिलता है उसको अलग करना है, ठीक है? कि तुमने इसमें से क्या लर्न किया है। तुम खुद से सवाल करो कि तुमने क्या सीखा है, अब मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं क्या डिफरेंट कर सकता। स्टेप 3, अपनी बॉडी में से दर्द को रिलीज करो, ठीक है? देखो, रिग्रेट ये जो होता है ना, ये सिर्फ आपके माइंड में नहीं, आपकी बॉडी में भी स्टोर होता है। इसको भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं तुम्हें बताऊँ कि जर्नलिंग करो, लिखो, ठीक है? रो लो, अगर तुम्हें रोना आ रहा है, बाहर निकलो, अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीखो, वॉक पर निकलो, गहरी सांस लो, अपने इमोशंस को बाहर निकालना सीखो, छोटी-छोटी चीज़ें बदलने की कोशिश करो। खुद से रोज़ ये सवाल पूछो कि तुमने खुद में क्या चेंज किया है? तुम नेक्स्ट डे खुद में क्या चेंज करना चाहते हो? तुमने जो भी पास्ट में तुमसे मिस्टेक्स हुई हैं, उसमें तुमने क्या सीखा, और अब नेक्स्ट तुम उन मिस्टेक्स में से लर्न करने के बाद अपने लिए क्या बेटर कर सकते हो? क्या तुम बेटर कर सकती हो? रूटीन बदलो, लोग बदलो, एनवायरनमेंट बदलो, सेल्फ टॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोगों के साथ उठो, बैठो, बात करो। तुम्हारी कंपनी तुम्हें रिप्रेजेंट करती है कि तुम क्या हो। तुम अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो तुम में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो तुम में भी नेगेटिविटी आएगी। तुम कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे, अच्छा बोल नहीं पाओगे, अच्छा सोच नहीं पाओगे, ठीक है? और एक एडवाइस तुम लोगों को दूँ मैं, कि जो भी तुम्हारे साथ अच्छा है उसके साथ अच्छे रहो। कोई तुम्हें इज़्ज़त देता है तुम उसे इज़्ज़त दो। जो तुम देखो, तुम्हारे पास में जो भी गलतियाँ हुई होती हैं, जो रिग्रेट्स होते हैं, उसकी वज़ह से लोग तुम्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहे होते। इट्स ओके, ना देखें। अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं है तो तुम भी उससे 10 कदम पीछे चले जाओ। उसको कुछ बन कर दिखाओ कि उसको पता चले कि यार हाँ, कि वो खुद तुम्हारे पास आए और तुमसे बात करने की कोशिश करे। ऐसा बन के दिखाओ। ना कि अपनी गलतियों की, जो पीछे जो गलतियाँ होगी उनको लेके बैठे रहो। मुझे एक बात का जवाब दो कि उन गलतियों में रहने से, उनमें बैठने से, खुद को अज़ियत देने से क्या मिलेगा? इसके तुम ये कर सकते हो ना कि तुम बाहर निकलो, ठीक है? खुद को चेंज करने की कोशिश करो, खुद में चेंजिंग लेकर आओ। इट्स बेटर फॉर यू। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। आपका आज, आपका फ्यूचर आपको डिफाइन करता है कि हू आर यू? That's enough for today. See you in the next video. Allah Hafiz. Take care of your mind.